गुड इवनिंग एवरीवन। रूहानी यात्रा में स्वागत है सबका। आज की हमारी गेस्ट है बीके सिस्टर अनन्या। वैसे तो ऐसा कोई नहीं होगा जो अनन्या बहन जी को नहीं जानता होगा, क्योंकि अनन्या बहन कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो बाबा की सिर की ताज है। और हाँ, हम सभी भी है। पर फिर भी बाबा ने भी आपके आके अपना परिचय दिया, तो जो नहीं जानते उनके लिए अनन्या बहन का इंट्रोडक्शन देना तो बनता है। तो अनन्या बहन जो है वो अभी पॉइंट कुक सेंटर से है, और वो वेस्ट मेलबोर्न की जो एक्टिविटीज है उनकी कोऑर्डिनेटर है। और अनन्या बहन ऑस्ट्रेलिया में जब 18 इयर्स की थी तब आई थी, और लास्ट 7 इयर्स से वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं दे रही है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी अपनी सेवा दी है। यूट्यूब पर भी उनके कुछ क्लासेस अवेलेबल है। रिसेंटली उन्होंने मधुबन में भी हिस्ट्री हॉल में क्लास करवा के आई है। और भारत के कई क्षेत्रों में उन्होंने अपने क्लास और सेवा ऑलरेडी दे चुकी है। और अनन्या बेन की वाणी है वो बहुत मीठी, शांत एंड प्रभावशाली है, जो आप सभी अभी थोड़ी देर में अनुभव करेंगे। और आज का अनन्या बेन का टॉपिक है शक्तिशाली, पावरफुल अमृत वेला की धारणाएं। अनन्या बेन, आप टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, तो आपका धन्यवाद एंड आपका वेलकम करते हैं। ओवर टू यू नाउ, हम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्पिता बहन। थैंक यू। एंड चलिए हम थोड़ी देर ना अनुभव में आते हैं। कुछ देर के लिए हम यहाँ पे जो शब्द सुनाई दे, आवाजें सुनाई दे, फिर भी हम अपना अटेंशन अविनाशी आवाज से परे जो साइलेंस धाम है, जो भगवान का घर है और सब आत्माओं का घर है, वहां पर हम अटेंशन देते हैं। जितनी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं सब नीचे से आ रही हैं। नीचे रंगमंच है, नीचे खेल की दुनिया है। अभी हम नीचे की दुनिया से नेचुरली अपना सारा ध्यान हटाकर आत्मा असली दुनिया में है, प्रकाश की दुनिया। यहाँ पर सब सितारे हैं, छोटे छोटे चमकते सितारे। सब बिल्कुल भगवान जैसे हैं। ओम शांति। ये आज का जो टॉपिक है कि अमृत वेले की सूक्ष्म धारणाओं को हम देखेंगे। स्थूल धारणाएं सभी जानते हैं। अम, समय पर उठना, समय पर सोना, है ना। अम, भोजन का भी असर पड़ता है। तो स्थूल में भोजन रात को जल्दी करेंगे, टाइम पर करेंगे, तो नींद जो है ना टाइम पर खुलेगी। तो ये जितनी भी स्थूल धारणाएं हैं उसके उससे रिलेटेड बहुत सी बातें हम सभी जानते हैं।
और सुनते हैं। साइंस भी आजकल हर तरीके के प्रूफ और एविडेंस देकर हमें बताती है। यहाँ पर हम सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान देंगे। सो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि पढ़ाई के लिए ये हम बाबा हमारा टीचर है और हम सब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें कि क्वालिटी कहें या कौन सी एनर्जी की जरूरत है पढ़ाई के लिए, क्या ऊर्जा जो है वो बहुत मदद करती है अभी, तो बताएंगे कि कौन सी ऊर्जा है जो पढ़ाई में बहुत जरूरी है, मदद करती है। सो अर्पिता बिन आप बताएंगे कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं। आई थिंक प्योरिटी, इंटरेस्ट, वो सब आ रहा है। हम्म, हम्म, ना, हाँ, ये सभी राइट आंसर्स हैं ना। प्योरिटी, इंटरेस्ट और या प्योर। ऑफ कोर्स। हम्म for some reason I can't see the comments, तो ठीक है, सभी के जवाब जो हैं वो जैसे बहन ने बताया। सो यहाँ पर हम देखें कि पढ़ाई के लिए ये सब बहुत जरूरी है ना। और इसके साथ साथ उमंग उत्साह, पर जहाँ पे पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई कलयुग के हिसाब से या जो पुरानी समझ है, पढ़ाई मतलब कि प्रेशर की बात है ना, क्योंकि रिजल्ट से मतलब है। तो लेकिन पढ़ाई जो है वो एक कहा ही जाता है जैसे बैचलर लाइफ मस्त लाइफ है। तो मस्त लाइफ इसलिए नहीं है कि पढ़ाई करते नहीं है, लेकिन पढ़ाई को खेल की तरह करते हैं, पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करते हैं, उमंग उत्साह से करते हैं। तो उमंग उत्साह जो है वो पढ़ाई को कभी भी उसमें किसी भी तरीके का बोर्डम, बोरियत या कहें कि आलस से अलबेलापन, ये सब नहीं रहेगा अगर हमारा ना उमंग उत्साह रहता है। और उमंग उत्साह के लिए ये जरूरी है कि हम पढ़ाई को रिजल्ट से ना जोड़ें ना, कि रिजल्ट से या नियम से, कानून से जहाँ पे हम जोड़ देते हैं पढ़ाई, तो वहां पे कंपल्शन, ये जरूरी है, इस भाव से पढ़ाई नहीं हो सकती। आप सभी को, हम सबको अनुभव है कि किसी भी बच्चे को जब हम उसको सारे बेनिफिट्स बताते हैं कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है ना, लेकिन जब तक उसका दिल से इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, जब तक उसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा कि ये जरूरी है और कानून की तरह, तब तक कितना भी हम उसको समझाएं कि इस पे पूरा लाइफ डिपेंड करती है, जॉब इस पे डिपेंड करता है, फिर भी वो नहीं हो सकता है। तो बेनिफिट्स कितने भी हों पढ़ाई के ना, बेनिफिट्स कितने भी हों, कितनी भी जरूरी हो, लेकिन पढ़ाई को करने का जो तरीका है वो है कि उसके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो होता है खेल का, वो होता है आगे बढ़ने का, लाइटनेस का, हल्केपन का। और इसी से पढ़ाई के प्रति उमंग उत्साह रहता है। तो ये हमारा ये एनर्जी से यदि ऑपरेट हो रही है आत्मा, उमंग उत्साह की ऊर्जा से, सो देन यू नो सब कुछ फिर वहां से बहुत आसान है। हमारी जो बुद्धि है वो नेचुरली पढ़ाई में ही लगी रहेगी ना, लगन जो कहा, और भी जो बातें आई हैं, लगन, एकाग्रता ना, तो वो सब कुछ जो है पढ़ाई के लिए ही रहेगा। तो आत्मा के पास जितने भी गुण हैं, पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें सिंपल इंटरेक्शन से। किसी ने बोला लक्ष्मी नारायण, हम्म, किसी ने बोला संपूर्ण बनना, जीवन मुक्ति, आते जाते ये बाप समान हाँ, बनना, संपूर्ण बनना वगैरह। हम्म, हम्म। और इन सब के लिए क्या हमें तरीका क्या बताया जाता है पढ़ाई का, फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये लक्ष्य है और इसके लिए क्या पढ़ना क्या है फिर।
अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना। कर्मातीत, हाँ। फ्री फ्रॉम रोल और ट्रूथ हम्म। में स्थित रहना, हम्म। चैलेंज स्थिति, हम्म। स्वराज्य रिक्लेम करना। पाप के तो साथ इस रहना वगैरह वगैरह आ रहे हैं। हम्म, तो यहाँ पर जो पढ़ाई का तरीका है वो हमें बताया जाता है बहुत स्पष्ट, कि अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, ये हमारा पढ़ाई का तरीका है। और यहाँ पे अम, ये करने में क्या चीज ब्लॉकेज बनता है, जो कहा कि अपने को आत्मा समझ के, है ना, बाबा की याद में रहना। तो बाबा की याद में रहना मतलब जैसे बाबा है बिल्कुल वही स्थिति, जो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, गॉड लाइक, परमात्मा जैसी, तो उस ही स्थिति में रहना। तो इससे नीचे लाने वाली क्या चीज है? देह भान है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट जो है वो इससे नीचे लाती है। यहाँ पे कुछ फोटोज हैं ना, ये आत्मा है ना, ओरिजिनल जो अविनाशी स्वरूप आत्मा है। और जब ये आत्मा ने शरीर में आती है, और शरीर के थ्रू ये ये जो ड्रामा की दुनिया है, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे कार्टून नेटवर्क ना, तो कार्टून नेटवर्क जो है, ये जो ड्रामा की दुनिया है ना, तो बिल्कुल कंप्लीट सोल जो है यहाँ इस रंगमंच पर आती है। और फिर यहाँ पे रोल में जो स्वभाव संस्कार हैं, रोल में जो दूसरे किरदार हैं, भोजन है, बहुत सारी, जितना भी, जैसे ही आत्मा ड्रामा के स्टेज पर आई है, और यहाँ जो भी दिखता है, जो भी नजदीक में है, सबके लिए जहाँ पे भी आत्मा समझती है कि ये मेरा है ना, देह और देह की दुनिया का कुछ भी जहाँ मेरा लगता है, तो देह भी अपना लगना, देह के जो अम, उस देह को मैं समझ के, मेरा मान के जो स्वभाव संस्कार बनते हैं, उसको अपना समझना। तो ये सारा जो अटैचमेंट है, ये ब्लॉक करता है, ये ही रुकावट बनता है आत्मा समझ के बाबा को याद करना। आत्मा और बाबा एक साथ एक स्थिति में रहे, इसमें ये जो अटैचमेंट्स हैं ना, ये रुकावट बनती है। और इसीलिए आज फिर जो हमने सुना आज महावाक्य, कि माया जो है वो दुश्मन है, जो कि पीछे नहीं होती है ना, वो अभी भी आत्मा के साथ पूरा पूरा पीछे लगी हुई है। तो अब माया का यहाँ पे क्या काम है, कि ये जितनी भी अटैचमेंट्स बनाई हैं ना, आत्मा ने अपने को देह समझा, और फिर वो समझ कर, उसका जो रोल है, उसका जो पार्ट है, वो समझकर उस हिसाब से जितना भी उसने मैं और मेरेपन के स्वभाव संस्कार ना, सारी दृष्टिकोण, तो ये सब से जो अटैचमेंट है, इससे बाबा फ्री करने आए हैं। आत्मा इससे, इस ड्रामा से, इस देह की दुनिया से, ड्रामा की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये बाबा की पढ़ाई है कि तुम इसमें से कुछ भी नहीं हो ना, अविनाशी अमर आत्मा ये आप हो। आज कहा ओ ना बेटे, तो आत्मा जो है परमात्मा का की संतान है। तो बस बस ये उसकी एक पहचान, ये उसकी एक अविनाशी पहचान है, अविनाशी स्मृति है। इसके अलावा जितना भी है उस सब को, उस सब से फ्री करने। और इसी इससे आत्मा फ्री ना हो, तो ये माया जो है पूरे टाइम काम करती है, 24 घंटे, कि ये सारी जो अटैचमेंट्स हैं वो बंधी रहें, आत्मा पे लगी रहें, कैसे ना कैसे करके यहाँ का ही अपने को कुछ समझते रहें। और इसीलिए जो हमने एक बात कही कि परिवर्तन, ना, ये जो परिवर्तन है, पूरा स्मृति का परिवर्तन, कि मैं जो भी अपने आप को आज दिन तक देखते आए हैं, समझते आए हैं, उसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, जो मुझे बाबा बता रहे हैं। तो ये जो स्मृति का परिवर्तन है, ये असली परिवर्तन जो है, ये नियम कानून जान के ना, और नियम कानूनों का महत्व जान के भी नहीं हो सकता है। भले हम
10 साल उठ के बैठ जाएं, वो उसको कर लें, लेकिन जो असली जो परिवर्तन है, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, वो परिवर्तन कब होगा? जैसे कहा कि ये अ, एक यहाँ पे एक चिड़िया है ना, जो कि अपने को मुर्गी समझती है। हाँ, एक एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने को मुर्गी समझती है, हाँ, चिकन समझती है। उसको बहुत बताया जाए कि आप मुर्गी नहीं, आप ये चील हो, चील के बच्चे हो, चील ऐसा होता है, चील वैसा होता है ना, वो सर्वशक्तिवान है, आप उसके बच्चे हो। तो लेकिन जब उसके अंदर ये बैठा हुआ है कि मैं ये हूँ, हाँ, तो ऊपर से उसको कितना भी बताया जाए आपका फादर ये है, आपका mother ये है, आप स्कूल के हो, हाँ, आप इतने रॉयल हो, लेकिन अंदर में जो उसका स्मृति है कि मैं कौन हूँ, हाँ, वो बहुत ही वो अभी तक वो जिसको बता रहे हैं वो होश में नहीं आया है। ये जो चील का बच्चा है, ये अगर होश में आए, फिर इसको बताया जाए कि आपकी माता ऐसी हैं, आपके पिता ऐसे हैं, तो उसको 1 सेकंड लगेगा उन्हीं की तरह उड़ने में, अपने माता पिता की तरह उड़ने में, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई चूहा है, हाँ, चूहे को बताया जाए कि तुम्हारा पेरेंट जो है शेर है, तो जब तक उसको ये स्मृति नहीं आएगी, जब तक वो इस भान को नहीं, अपने को स्पष्ट रीति से नहीं समझेगा, तब तक उसको बाहरी रूप से कितना भी नशा चढ़ाया जाए, लेकिन वो अंदर में परिवर्तन करने वाला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि जिसको काम करना है ना, जिसको पढ़ाई पढ़नी है, वो होश में आए। तो पढ़ाई किसको पढ़नी है यहाँ पर? बाबा किसको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? जिसको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसको होश में आना है, और वो होश में आके जो भी पढ़ाई पढ़ेगा, तो सबको स्पष्ट है कि बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्मा को पढ़ा रहे हैं, है ना। परमात्मा की पढ़ाई है आत्मा के लिए, है? और आत्मा इस पूरे ड्रामा से ना बिल्कुल अलग एक एक एंटिटी है। वो आई है, बस ये कार्टून नेटवर्क से पास हो रही है, कार्टून नेटवर्क को देखते हुए जा रही है। और इस देखते हुए जाने में अगर कहीं पर भी आत्मा कुछ भी समझती है कि ये मेरा है, मैं है, तो इसी को कहा जाता है कि फिर वो अ, जो अनुभव है बाबा के साथ के, वो फिर ब्लॉक होना। तो हमने ये सबने डिस्कस किया कि हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई क्या है ना। तो पढ़ाई है अ, होश में आने की, जिसको पढ़ना है वो जगह रहे, और जो जिसको खाना है, जिसको पढ़ना है, जिसको याद करना है, वो अगर जगा हुआ है, उसको बताया जाएगा आपका पिता ऐसा, आप स्कूल के, उसके लिए 1 सेकंड की बात है ना। 1 सेकंड की बात है उसी स्थिति में आने की, उसी अनुभव में आने की। तो जहां तक हम बात करें कि अमृत वेले का जो टाइम है, तो अमृत वेले का टाइम जो है वो हमारी पढ़ाई के लिए, आत्मा की पढ़ाई, आत्मा को जो पढ़ाई करना है, और उसकी जो खेल की रीति से जो उसका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है याद का ना, तो ये आत्मा के लिए ये बेस्ट टाइम है। अमृत वेले का टाइम जो है बेस्ट टाइम है, पढ़ाई की रीति से देखें, स्टूडेंट के लिए इट्स द बेस्ट टाइम। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के लिए ना टीचर कहता है कि शरीर से चलते फिरते भी रहो, और आत्मा जो है होश में आती रहे ना, चलते फिरते रहो, मगर काम यात्रा जो है वो चलती रहे। अभी पीछे बाबा ने बताया कि आत्मा जो है ड्रिल करे ना, सुबह सुबह उठ के ड्रिल करे। तो अमृत वेले का उद्देश्य, अमृत वेले का ड्रामा अनुसार जो टाइम है, उसका जो महत्व है, वो ऐसा है कि उस समय का जो अनुभव है वो पूरे दिन का फाउंडेशन हो जाता है, और फिर पूरे दिन में जो भी प्रोग्राम सेट किया है ना, उसमें बहुत सहयोग मिलता है उस अनुभव का। सो ये सबसे शक्तिशाली वेला है अनुभव करने की।
और अनुभव करने वाला आत्मा है। आत्मा अगर होश में है, यहाँ के सारा जो मैं और मेरा है सब कुछ को उसने यहाँ से छोड़ा हुआ है, तो होश में आई हुई आत्मा जो है उसका जो अनुभव है वो फिर उसको पूरे दिन ना, एंड देन एवरी डे वो सिर्फ डीप होता है ना। सुबह का अनुभव जो है वो सारा दिन जो है स्थिति को और ऊंचा करेगा। अगर आत्मा होश में आई है अमृत वेले के टाइम पर ना, आत्मा ने आत्मा जगी है अमृत वेले के टाइम ना, और वो होश में आई हुई आत्मा ने बाबा को याद किया है, तो दिन भर में क्या होगा? दिन भर में अवस्था नीचे पुल नहीं होगी। दिन भर में अवस्था सुबह से भी सुबह के बराबर होगी या उससे बेटर होगी ना। होश में जो अनुभव करने वाला है वो वेकअप हुआ है, वो जगह है, उसकी आंख खुली है सुबह सुबह, तो वो उसका दिन भर में इट विल नॉट गो डाउन, इट विल गो अप ना। और फिर पूरे दिन के पुरुषार्थ में मदद, नेचुरल जो है हेल्प, और फिर नेक्स्ट डे देन अनुभव में और हेल्प। तो इस तरीके से फिर पूरी साइकिल है कि दिन भर में जो हम स्मृति जहाँ जाती है उस हिसाब से सुबह अनुभव है, और फिर सुबह अनुभव जो फिर दिन भर की स्थिति को ऊंचा रखता है ना। सो इट इज ऑल इन अ साइकिल। तो अब यहाँ पर होश में आने के लिए जैसे कहा ना कि जिसको होश में आना है एक ही को आना है ना, जो अपने को जो समझ रहा है कि मैं चूहा हूँ है ना, और है वो शेर का बच्चा। हाँ, अपने को जो समझ रहा है कि मैं मुर्गी हूँ है ना, बस मेरा यही जीवन है, लेकिन है वो चील का ना, जो सारी चिड़ियाओं का जो राजा है उसका उसकी संतान है। तो उसको होश में आना है, और वो यदि होश में आया तो उसका फिर जो अनुभव है वो हर बार जो है वो गहरा होता जाएगा है ना, गहरा होता जाएगा। तो उसको होश में लाने के लिए टू वे सिस्टम है ना। टू वे सिस्टम क्या है कि एक तरफ अम, अभी पीछे जो बाबा ने बताई कि सुबह उठ के ये ड्रिल करो है ना, सुबह सुबह क्योंकि पढ़ाई का बेस्ट टाइम है, तो उस समय सेट द फाउंडेशन, अपना जो फाउंडेशन है इतना मजबूत करो ना। क्या ड्रिल बताई थी पीछे? डेड साइलेंस की ड्रिल ना। तो डेड साइलेंस की ड्रिल क्या थी? डेड साइलेंस की वेरी क्लियरली निराकारी बोली। बताते हैं। हाँ। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहे प्लीज। अभी निराकारी, बीज रूप, वो सारे शब्द आ रहे हैं। सो डेड साइलेंस की ड्रिल बाबा ने बताई कि जो भी आंखों से दिखता है ना, वो सब विनाशी है, वो सब विनाशी है। और आत्मा का सब कुछ अविनाशी है। ये कहा नहीं था बट दैट इम्प्लाइज डेड साइलेंस की ड्रिल। बाबा ने कहा सुबह उठ के डेड साइलेंस की ड्रिल करो कि जो भी आंखों से दिखता है वो सब कुछ विनाशी है, सब कुछ टेम्पररी। तो टू वे सिस्टम जो कहा होश में लाने का, वो क्या है कि जितना जो रावण है, जितना माया का पॉम्प जो है वो कम है, तो उतना आत्मा होश में होगी। जितना इसका ये जितना जगा हुआ है, जितना रावण जगा हुआ है ना, रावण मतलब इस विनाशी ड्रामा की कोई भी पहचान जितना ज्यादा एक्टिव है ना, जितना वो एक्टिव है उतनी आत्मा सोएगी ना, उतनी आत्मा सोई हुई है। और जितना आत्मा अम, होश में है तो ये सब सोएगा ना, ये इसका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होगा। तो दोनों दो में से एक ही चीज हो सकती है, या तो ये होश में होगा मन के अंदर, या तो आत्मा जो है जगी हुई है, ये चीज हो सकती है, या फिर जो ड्रामा का कुछ ना कुछ सीन है, कोई पहचान है, अपने प्रति कोई समझ है, वो होश में हो सकता है। तो अब आत्मा को होश में लाने के लिए ना, आत्मा को होश में लाने के लिए दो चीजें हैं। तो एक एक बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठ के सेट द फाउंडेशन कि ये सब जो है कब्रिस्तान है, ये सब जो है खत्म होने वाला है। तो एक एक बाबा का तरीका है, एक टीचर जो है एक स्ट्रैटेजी हमें बताता है आत्माओं को, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, और सुबह सुबह के लिए बताता है। सुबह सुबह उठ के वो आप वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो कि
जिस दुनिया का, जिस कार्टून नेटवर्क का माया पूरे दिन में इतना जोर शोर रखती है अंदर की दुनिया में, पूरे टाइम सारे संकल्प जो है उसी कार्टून नेटवर्क, उसी दुनिया के हैं। तो उस दुनिया के लिए सुबह सुबह, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करो, फीलिंग के साथ, रियलाइजेशन के साथ, कि उसके लिए वो शब्द देते हैं, सख्त शब्द देते हैं, ना, ऐसे शब्द देते हैं जो ईगो जो है 1 मिनट में, रावण माया का जो जोश है वो 1 मिनट में, उसकी हवा जो है वो निकल जाए, ना, वो जो गुब्बारा है 1 मिनट में उस पे एक पिन मारो और वो निकल जाए। तो वो स्ट्रॉन्ग शब्द देते हैं कि ये कब्रिस्तान है, ये पूरा खत्म होने वाला है ना। तो ये टीचर ने ये बात सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बताई है जो पढ़ रहे हैं। हाँ, बाकी सबको नहीं पता है ये बात। टीचर ने सीक्रेटली आके स्टूडेंट्स को बताया है। तो स्टूडेंट यदि सुबह सुबह उठकर इंटरेस्ट के साथ ये चीज करेगा कि कार्टून नेटवर्क को पूरा जीरो करना, ना, ड्रामा की जो अंदर में जो भी संकल्प चलते हैं उन एक एक संकल्प पे काम नहीं करना है, लेकिन ओवरऑल पूरे ड्रामा को जीरो करना है। तो आत्मा होश में आ रही है ना, क्योंकि ये जितना नीचे हो रहा है, इसका जोश जितना कम हो रहा है, इसके संकल्पों का, ड्रामा से रिलेटेड वहां पे अगर कोई अटैचमेंट है, तभी क्रोध के संकल्प हो सकते हैं, तभी इच्छाएं हो सकती हैं, तब ही असंतुष्टता हो सकती है, तब ही प्रश्न हो सकते हैं ना, तब ही कंप्लेंट हो सकती है, शिकायतें हो सकती हैं। तो अगर उस पूरे पूरी चीज को ही सुबह सुबह बुद्धि में अगर उसको जीरो किया, उसको बिंदी किया, तो देन ये होश में है ना। और फिर ये होश में है तो इसका नेचुरल, आत्मा का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, नेचुरल अट्रैक्शन है ना, स्वभाव से ही जो उसका आकर्षण है, वो है परमात्मा के प्रति, अविनाशी के प्रति ना, जो सत्य है उसके प्रति उसका नेचुरल प्यार है। तो पहले ये चीज है ना, पहले ये चीज करी है, फिर इसमें नेचुरल शिफ्ट है ना, बहुत इजीली शिफ्ट है। लेकिन ये वाला नहीं किया है, ये इसको छोटा करने वाला नहीं किया है, तो वो अनुभव भी जो है वो कहीं ना कहीं वो चला जाता है माया के पेट में ना। तो वो अनुभव ऐसा हो सकता है कि आज बहुत अच्छा था, फिर 10 दिन उस अनुभव को करने के लिए कोशिश करें, तो वो सारा चला जाता है उसके पेट में, है ना। क्योंकि इच्छा इच्छा का जो बीज है वो काम करता रहेगा, किसी ना किसी तरीके की शिकायत का जो है वो काम करता रहेगा ना। तो अनुभव, अनुभव के आधार पे कभी कोई इच्छा, कभी कोई शिकायत, कभी कोई प्रश्न, तो ये सब नहीं है, तो माया ने मिलावट नहीं करी है ना। और माया की मिलावट को खत्म करने के लिए पहली चीज है कि आत्मा माया के आने के, रावण के आने के सारे दरवाजे बंद कर दे। तो वो दरवाजे बंद करने का तरीका यही है कि यू मेक इट स्मॉल, यू मेक इट इररेलेवेंट ना। तो ये बाबा के ही महावाक्य हैं, बाबा की ही मुरली से है बहुत स्पष्ट कि ये सबको सुबह सुबह कि हमें जाना है ना, हम रहेंगे, शिव बाबा रहेंगे, बाकी ये सब खत्म हो जाएगा। सो एटलीस्ट हाफ द टाइम, आधा समय जो है वो इसमें जाना चाहिए। और जितना जितना ये है, तो फिर नेचुरल जो प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, अलौकिक अविनाशी प्रेम है, उसका, उससे जो आत्मा, उस स्वीट प्रेम में, वो जो स्वीट लव है ऑफ सुप्रीम सोल, उसका एक्सपीरियंस ना, वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत लास्टिंग एक्सपीरियंस है। फिर वो सारा टाइम जो है वो फ्यूल की तरह ना काम करेगा। वो पूरे दिन इंटरेस्ट बना के रखेगा कि कहाँ माया है, कहाँ रावण है, और नेचुरल उसके प्रति डिसइंटरेस्ट ना, नेचुरली किसी भी पर दर्शन में, पर चिंतन में डिसइंटरेस्ट ना, बिकॉज ऑफ दैट स्वीट लव। सो व्हेन यहाँ से पूरा पूरा मोह समाप्त है ना, यहाँ से जितना इसको स्मॉल किया है, लव जो है वो इधर पुल होगा, है ना। और वो लव कोई मांगने वाला, कोई कुछ और थोड़ा सा चाहिए ऐसे वाला प्यार नहीं। हाँ, कुछ यहाँ पे बाबा के साथ फिर ड्रामा में कुछ ये चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, तो कार्टून नेटवर्क से कुछ भी चेंज नहीं चाहिए, कार्टून नेटवर्क इज परफेक्ट। तो ये वाला लव
दिस इज ट्रू लव। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टॉप करके सबसे पूछते हैं कि हाँ, बिफोर वी आस्क एवरीवन कुछ क्वेश्चंस हो, जस्ट वन मोर पॉइंट कि ये जो हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करना, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है सुबह बहुत एक्टिव है, और इसीलिए उस समय अगर कोई अनुभव होता है तो वो डीपली ना, वो डीपली फिर पूरे टाइम वो साथ में रहने वाला, वो बहुत उसका इम्पैक्टफुल होता है ना। इसीलिए सुबह के टाइम की बहुत रेलिवेंस है, इसीलिए रात को सोने से पहले के टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है, अकॉर्डिंग टू साइंस। कि अकॉर्डिंग टू साइंस एंड बाबा ऑलवेज सेज कि सोने के टाइम पर जरूर से चक्र फिराओ, जरूर से यू घर के अनुभव में आओ ना। सो ये दो ऐसे टाइम है जिसको अगर हम स्टूडेंट जो है अपने फेवर में ले, सोने से पहले का टाइम और उठने के बाद का टाइम, तो उसका बहुत बहुत फायदा है। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करने वाली जो बात है, तो ये दिन भर में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, ओपन रहता है बहुत सारे टाइम्स पर ना। कोई भी ऐसा कार्य है जो हम शरीर के द्वारा करते हैं जिसमें हमें मसल मेमोरी पे काम हो रहा है, जास्ती सोचने की जरूरत नहीं है, बट वो ऑटोमेटिक कोई भी काम हो रहा है ना, कपड़े धुलना है, मशीन लगानी है, भोजन बनाना है, ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें जस्ट मसल मेमोरी से हम मन से कहीं और सोच सकते हैं, तो ऐसे काम के वक्त, ऐसे कार्य के वक्त सबकॉन्शियस माइंड पूरा ओपन रहता है, कंप्लीटली ओपन, इट इज कंप्लीटली एक्टिव। और ऐसे हर टाइम के लिए बाबा ने फिर इसीलिए टीचर ने श्रीमत दी है कि भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, क्योंकि वो सब कुछ मसल मेमोरी पे चलता है। तो कहने का भाव है कि हर महावाक्य के पीछे वी ऑल नो डीप साइंस एंड डीप, एक्चुअली साइंस क्या, साइंस का बीज है बाबा के महावाक्य। सो व्हेन बाबा सेज कि ये जो पूरा युग है यही अमृत वेले का युग है, तो क्यों, क्योंकि दिन भर में वे नो अकॉर्डिंग टू द साइकिल और ये सब हम जानते हैं, लेकिन दिन भर में भी जो अमृत, परमात्मा और आत्मा का जो मिलन है ना, वो कंप्लीट अमृत के समान, अमृत मतलब जहाँ पॉइजन, जहर का एक बूंद भी नहीं है ना। और पॉइजन जहर क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, अमृत वेला मीन सिर्फ अमृत, कोई जहर नहीं, कोई पॉइजन नहीं। हम्म, तो पॉइजन या जहर क्या है, आत्मा के लिए क्या है पॉइजन ना, बॉडी कॉन्शियसनेस। बट सीड ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, सीड ऑफ एनी बॉडी कॉन्शियसनेस देह भान है, रोल बेस्ड थॉट है, बट सीड ऑफ एनी एनी बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, इच्छा है ना, इच्छा से चिंता, चिंता से किसी भी तरीके का व्यर्थ अटैचमेंट, तो ये सब जहाँ पे भी ये सब एब्सेंट है, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ये सब जहाँ पे नहीं है वो अमृत है। सो अमृत मीन्स जब ये सब नहीं है, कोई इच्छा नहीं है ना, कोई असंतुष्टता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो क्या बचा, हाँ, सिर्फ आनंद बचा, सिर्फ प्योरिटी, सिर्फ सिंप्लिसिटी। तो व्हाट रिमेन्स, ये सारा पॉइजन अगर हम हटा दें तो व्हाट रिमेन्स इज कांस्टेंट लव, कांस्टेंट एक्सेप्टेंस, कांस्टेंट आत्मा अमर है, सुरक्षित है, ये भाव। तो इसीलिए अमृत वेले का ये पूरा टाइम ही जो है वो अमृत वेले का है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो हर सेकंड जो है पॉसिबल है, एवरी सेकंड इट इज पॉसिबल। एंड इवन ड्यूरिंग द डे, दिन भर में कोई भी ऐसा कार्य है जहाँ पे सोचने की बात नहीं है, मसल मेमोरी पे सब चल रहा है, सब कॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव है, पूरा ओपन है। और उस समय यदि हम अपने मन के संकल्पों को, मन को जो है डिसिप्लिन करें, कंसंट्रेशन से
अविनाशी दुनिया, अविनाशी घर के अनुभव में भले 1 मिनट के लिए लेकर जाए, भले 2 मिनट के लिए लेकर जाए, तो वो अनुभव जो है वो फिर मदद करता है कि जो सुबह का टाइम है, जो पढ़ाई का बेस्ट टाइम है, उसमें एक्सपीरियंसेस और डीप हो, इंटरेस्ट हो ना। सो स्टूडेंट का पूरा पैशन, उसका जो सारा इंटरेस्ट है वो रहेगा पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, याद है, सेवा, ज्ञान, है ना, ये सारा इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट का सिर्फ इसमें ही रहेगा, नेचुरली, नॉट आउट ऑफ नियम है, कानून है ना, किसी ने ये कानून बताया है, इस भाव से नहीं। क्योंकि जहाँ पे सिर्फ एक अथॉरिटी से कोई चीज बताई गई है, इसीलिए हम जब वो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हो, अंदर से डीप परिवर्तन हो। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस होंगे, या जैसे बहन ने कहा कि सब अनम्यूट कर सकते हैं, ऐसा। ओम शांति दीदी। क्वेश्चन इज, आपने जो अभी बताया था कि अमृत वेले इज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ 24 आवर्स इन अ डे। सो उसमें वी कैन ग्रैब एज मच एनर्जी फ्रॉम द परमपिता परमात्मा शिव। सो जो फिर आपने कहा था कि हमें इसको रिवैम्प करना है, इसको वापस वापस रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए हमको सुदर्शन चक्र पे आना होगा। तो सुदर्शन चक्र जो है, इज इट ए शॉर्ट ऑफ, क्योंकि शाम को अगर हम सुदर्शन चक्र फिर आएंगे तब तक तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी होती है। हाँ, हाँ, उसी के लिए फिर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है, उसी के लिए है कि बार बार जो ड्रिल्स करना है ना, जो बाबा ने कहा सुबह उठ के करो, लेकिन दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल ड्रिल्स करना, एवरी आवर, दैट इज द वे। और जैसे बताया कि कोई भी कार्य जो है जहाँ पे हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा सोचने का, हमें नहीं करना है काम, तो वो सारे टाइम को बाबा ने कहा है कि उसको ब्लॉक कर दो, उसको सिर्फ याद में यूज करो, ड्रिल में यूज करो। क्योंकि इस समय आत्मा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि आप ऑब्जर्वर हो, दृष्टा हो, है ना। सभी आत्माओं को अभी इस समय पे, संगम युग पे जो है, उनको यही बताया गया है कि आप दृष्टा हो, इससे बाहर हो, यू हैव टू ऑब्जर्व ना, सिर्फ ड्रामा को देखना है, तो देखने वाले को उसके बाहर रहना है, जिस चीज को देखना है उससे अलग रहना है। तो इसी के लिए फिर बार बार ड्रिल्स हैं कि इससे इससे बाहर आके यू कम इनटू द एक्सपीरियंस। सो या, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू दीदी। जी। Yes. दीदी, ओम शांति। हम्म। दीदी एक्चुअली मॉर्निंग में उठने से फिर एक्चुअली सैड थॉट्स और वो सारी चीजें बहुत ओवरटेक कर लेते हैं, तो इट डज नॉट मोटिवेट मी टू गेट अप नमृत वेला। हम्म। या, जो साइक्लिकल थॉट्स जो सुबह आते हैं, जो नेचुरल संकल्प हैं जो सुबह लगते हैं, अपने आप जो आते रहते हैं, वो दिन भर में आत्मा का अटेंशन कहाँ रहा है, फोकस कहाँ रहा है, उसका परिणाम है। तो दिन भर वे आत्मा को होश में लाने का काम है, तो फिर सुबह उसका परिणाम जो है वो ये होगा कि आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ माई इनर वर्ल्ड। हम मन को डिसिप्लिन कर सकते हैं, मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। तो ये दिन भर में जितना उसको फ्री रखा है तो उतना सुबह होगा ना, दिन भर में जहाँ energy गई है वहाँ नेचुरली सुबह वहीं जाएगी। दीदी, हम्म। सुबह अव्यक्त मुरली भी स्टडी कर सकते हैं ना? जी। कि जी। सुबह के समय मैंने देखा कि अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ ना, तो वो पूरा हम्म। अच्छे से एकदम, मतलब साइलेंस में जैसे पढ़ते हैं तो अच्छे से उसका समझ में आ हम्म। जाती है, क्लैरिटी। हम्म। क्योंकि काफी टाइम होता है ना, 2 से लेके, जैसे आत्मा शरीर में जो है 2-2:30 बजे का रूटीन बना हुआ है, तो 2 से लेके जैसे 4:30-5 बजे तक करती हूँ, तो वो फिर काफी टाइम हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली स्टडी कर लेती हूँ 3:30-3:45 के बाद। गुड, गुड, वेरी नाइस। पढ़ाई का जैसे कहा अच्छा टाइम है, तो कोई भी चीज को हम उस समय लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो डीपली वो रियलाइजेशन जो है वो होता है। जी। Thank जया बहन, ओम शांति। क्वेश्चन? दीदी, जी। मुझे पूछना था कि आपने कहा कि मतलब अमृत वेला या
कोई भी हम ड्रिल करते हैं तो फिर उस वक्त एक 1% भी ड्रामा के ख्याल, ड्रामा के थॉट्स या आपने मैं मेरा ये सब नहीं आना चाहिए। वो अमृत में वो जहर जहर मिलाए जैसा होता है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है दीदी कि एक भी थॉट हमको ड्रामा के बारे में ना आए, खुद के बारे में या पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में ना आए, एक भी थॉट ना आए? तो ऐसा हो सकता है कि दीदी वो पूछना। हाँ, हो सकता है, इसीलिए याद की यात्रा पर फोकस दिया जाता है। याद का मतलब ही है कि कोई थॉट उसका ना आए। अब इट डिपेंड्स कि हम याद को कैसे देखते हैं। हम याद को क्वालिटी से देखते हैं या क्वांटिटी से देखते हैं। अगर हमारा ध्यान रहता है कि घड़ी में अभी 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, एंड शरीर को हम बिठा रहे हैं उस आधार पे, ना बार बार घड़ी को देख के, तो दैट मीन्स कि इन्फ्लुएंस डिफरेंट है। और जहाँ पे इंटरेस्ट है, जहाँ पे उमंग उत्साह है, तो उसका जो ध्यान है वो क्वालिटी पे होगा। तो ये बात नहीं है कि 45 मिनट या 2 घंटे उसमें रहें, लेकिन उस 2 घंटे में 2 मिनट भी अगर वो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस की वो पावर है। 1 मिनट का एक्सपीरियंस, 2 मिनट का एक्सपीरियंस, कंप्लीट अमृत का वो बहुत पावरफुल है। तो हमारी बात हो रही है क्वालिटी की। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि है ना, अमृत वेला करने के बाद हमें सोना नहीं चाहिए। पर दीदी कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे 3 बजे उठ भी जाएं तो हमें ड्यूटी टाइम में ऐसा नींद आती है, तो फिर उसे कितने टाइम के बाद हमें सो लेना चाहिए अगर मान लो हमारा 4 बजे तक कंप्लीट हो जाता है? ये सेपरेट टॉपिक है। वैसे तो टॉपिक हमारा आज का यही है कि उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन और उसके लिए सूक्ष्म धारणाएं क्या हैं। दिन भर में होश में रखना, आत्मा को होश में रखना, जिसको होश में आना है, जिसको अनुभव करना है, उसे अलाइव रखना, है ना। सो दैट ये हम यहाँ तक ही रखेंगे अपना डिस्कशन। अब बाकी बात रही कब सोने की कब नहीं, तो वो जैसे जो रूटीन है, अगर रूटीन ऐसा है तो अगेन इट डजेंट मैटर कि हम 2 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटी है। 4 बजे उठ के क्वालिटी क्या है, 3 बजे उठ के क्वालिटी क्या है। क्वालिटी से फिर दिन भर में दिन भर पे असर है। तो जैसे कहा कि अगर सुबह की क्वालिटी को रिफाइन करने पे अगर हमारा ध्यान है, तो दिन भर में वो रिफाइंड क्वालिटी जो है वो बहुत सहयोग देती है। वो हर कार्य में, हर चीज में जागृति रखेगी। आत्मा तो कभी सोती ही नहीं है ना, शरीर सोता है, और आत्मा जितना इसके भान में है, तो फिर नींद है, तो फिर ये है। तो बैलेंस नेचुरल रहेगा। शरीर की नींद का, शरीर के भोजन का, सब कुछ बैलेंस कैसे रहेगा। जो बैलेंस क्रिएट करने वाला जो मालिक है, उसको हमने कितना जगा के रखा है, वो आत्मा कितनी जगी हुई रही, उसने, उसकी स्मृति, उसका दृष्टि वो कितनी जगी हुई रही। सो दैट नेचुरल बैलेंस एंड विजडम वो काम करेगी। एनी अदर क्वेश्चन? हम इसी के एक्सपीरियंस में आते हैं। कोई और प्रश्न है? ओम शांति दीदी। जी। दीदी जैसे आपने बताया था ड्रिल्स के बारे में, तो अमृत वेला जैसे जब पावरफुल होता है तो सारा दिन में जो हम अनकॉन्शियसली हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, किसी ना किसी मतलब एक अनकॉन्शियसली हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली बुद्धि उधर ही है। और कॉन्शियसनेस में जब हम बीच बीच में ये ड्रिल्स करते हैं तो वो एक फीलिंग जो आप बोलते हो कि अनुभव में आना उस चीज के लिए, वो हो रहा है। लेकिन बीच बीच में एक बोर्डम की फीलिंग क्यों आती है कि जैसे हम बाबा के पास बैठ रहे हैं तो बहुत हल्की सी फीलिंग है, लेकिन ये फीलिंग आ रही है कि इसके बाद क्या करें। मतलब एक पहले जो हम पुरुषार्थ करते थे वो अलग अलग तरह का, जैसे कि सकाश देना, और अभी हमें पता चला कि जैसे ही हम अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो सकाश ऑटोमेटिकली वो जा रहा है, विश्व की हर एक आत्मा को पहुंचता है,
बाबा से हमें मिलता है, तो वो चीज़ क्लियर आउट हो रही है। लेकिन बीच-बीच में जब हम बाबा के पास टिक रहे हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा बोर्डम की फीलिंग आ रही है। उसका कारण क्या हो सकता है? यू नो, ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि ये ना बहुत ये होश में रहना का जो प्योर जो सोल है, जो पूरा जो दृष्टा, जो पूरी ड्रामा से बाहर जो आत्मा है, वो होश में रहे, तो ये यही मिनट मिनट का खेल है ना। तो एक एक तरफ एकदम से माया कर लेती है, एकदम से बाबा की तरफ है, तो वो ही सेकंड सेकंड का गेम है। इट इज नॉट कि 1 घंटा हम ऐसे रह गए, फिर 2 घंटा माया के वार में, एवरी सेकंड का वो गेम है, क्योंकि एक्टिव है, वो पूरी पूरी एक्टिव है। और ये भी बाबा तो यू नो रियल है, और माया भी अपना जो घोस्ट है, वो पूरे टाइम रियल होने का एहसास कराना। तो कहीं पे भी आत्मा की जो स्मृति है वो मिक्स होती है माया के साथ, ड्रामा की किसी भी सटल पहचान से मिक्स होती है, तो वहां पे फिर ये ड्रामा बेस्ड जो फीलिंग्स हैं, देह भान बॉडी कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग्स हैं, बोर्डम या यू नो थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा ये कितना कर रहे हैं, कब खत्म होगा, ये सब आता है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और ये पहले जितना आता था उससे कम हो रहा है, तो ये भी यही दिखाता है कि जो इसका पावर है माया की, रावण की, ये कम हो रही है। तो जैसे जैसे हम आत्मा जो है वो अवेकनिंग, बार बार वो पूरी कंप्लीट होश में आती है, कंप्लीट होश में आती है बाबा के साथ, तो धीरे धीरे जो है इसका जो ये इन्फ्लुएंस है, ये क्रिएट करने का, इस एनर्जीज का, वो भी कम होता है ना, वो कम होगा। बट ये आज ही मुरली में ना एक वर्ड आया था, मिलाव समथिंग, विच मेंट कि माया जो है मिक्सचर करती है। आई थिंक आई विल फाइंड दैट वर्ड, बट आज ही आया है मुरली में कि वो मिलावट, एक वर्ड, उसके पहले बाबा ने कहा कि गफलत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक वर्ड था कि वो मिलावट करती है। सो ये मिलावट के साइंस होते हैं, मिक्सचर हो रही है, एंड ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, क्योंकि वो उससे क्लीन बार बार बाहर आना, तो वही खेल है, वही मजे की चीज है कि हमें लग रहा है एंड देन अगेन कुछ मिक्सचर होके फिर वो फीलिंग, तो दैट इज द गेम। उसी के लिए जो है फाउंडेशन सेट कि कुछ भी ड्रामा का कोई भी पहचान जो है वो है ही नहीं आत्मा। तो उस बॉर्डम को, जैसे जब ये फीलिंग आती है, तो उसको हम संकल्प में लेके आए, फिर मतलब कि उसको उस समय हम फीलिंग की बजाय कुछ संकल्प बाबा के साथ क्रिएट करें, तो वो चेंज होगा। हाँ, जैसे यू सेम थिंग के लिए यू ट्राई अनदर प्रैक्टिस, जैसे कितनी सारी बाबा ने कितनी सारी प्रैक्टिसेस बताई हैं, है ना। तो 1 मिनट हम देख रहे हैं ड्रामा, एज अ एज अ कब्रिस्तान, सब कब्र दाखिल है, पूरा फिनिश होना है। और फिर अनदर मिनट ना जहाँ पे वो कुछ भी फीलिंग इस तरीके की आ रही है, या माया जो है वो पूरा एंटर होके उसी संकल्पों में वो भी धीरे धीरे ज्वाइन हो रही है। तो वहां से फिर यू कैन डू अ डिफरेंट थिंग, कि अपने घर के कंप्लीट एक्सपीरियंस में, या इस पूरे को खेल की तरह देखना, या कार्टून शो की तरह देखना कि कितना सारा इसमें क्या क्या चलता रहता है। तो बार बार अपनी स्मृति में मतलब कॉन्शियस रहना, किसी भी चीज को, एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से बार बार, उस रमणीकता से हर बार एक न्यू विजन से देखना। तो सेम थिंग जो है वो ड्रामा है, सेम थिंग जो है वो कार्टून शो है, सेम थिंग जो है वो फॉरेन लैंड है, बिल्कुल पराई दुनिया है ना, एंड सेम चीज जो है वो पपेट शो है। सो एवरी टाइम बार बार डिफरेंट करना। तो हाँ, संकल्पों, जो ज्ञान का इतना सारा खजाना है, उससे डिफरेंट तरीके से, न्यू विजन से, डिफरेंट विजन्स ट्राई करना। ठीक है, मीन्स प्रैक्टिसेस चेंज करते रहें, हाँ, वर्ड्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ, वर्ड्स चेंज करते रहे, एग्जैक्टली, वर्ड्स चेंज करते रहे, क्योंकि माया जो है फेमिलियर हो जाती है एक तरीके के शब्द से ना। हम बार बार करें सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र, तो फिफ्थ फोर्थ
ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर है। देखो हम कितने सारे वर्ड्स हैं, हम अनकॉन्शियसली गुड मॉर्निंग तो इंस्टेंटली गुड मॉर्निंग, उसमें फीलिंग थोड़ी है, उसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए उसको वर्ड्स जो है बार बार चेंज करते रहना। सो देन अगेन आत्मा फिर से, माया जो है वो एकदम से पीछे होती है फिर होश में, क्योंकि सेम सेम वर्ड्स यूज करने से कहाँ माया पूरी एक्टिव अलर्ट है और आत्मा पूरी सो गई है, तो पता नहीं चलता। सो मेनी वर्ड्स, कितने सारे बाबा के इसमें दीदी ये नजरिया है समझ बाबा। आया, हम्म। जी। ये समझ आया कि जैसे जब जैसे आज सुबह अमृत वेले के टाइम हुआ, तो 3 बजे जैसे उठे और 4:45 तक एक बोरिंग वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई, तो मीन्स उस समय वो फीलिंग रुबीना क्रिएट कर रही थी। आत्मा हम्म। उससे परे है और वो फीलिंग रुबीना क्रिएट कर रही थी कि उसको कुछ और चाहिए, अभी अभी एक ही उसमें कैसे चलेगा लंबे समय के लिए। तो वो अनुभव अभी वो मीन्स हमें प्रैक्टिसेस चेंज करनी है, वर्ड्स चेंज करने हैं, विजन चेंज करना है, तो वो हाँ निरंतर हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे यही है ना कि ये बहुत सारे शब्द, जैसे बाबा कभी कहते हैं कि पूरा जड़ जड़ी भूत ना, पूरा इसका इसका जड़ जड़ी भूत मतलब हॉलो ना, खाली है, कोई चीज अंदर से उसके कुछ है ही नहीं। सो कभी बाबा कहते हैं डॉल शो, गुड्डे गुड़िया का खेल है ना, कभी कहते हैं कि ये आवाज की दुनिया है, शोर की दुनिया है ना, कभी कहते हैं नथिंग न्यू है, कभी कहते हैं सीरियस केस है इसका, इस दुनिया का बहुत होपलेस केस है, सीरियस केस है, घोस्ट वर्ल्ड कहते हैं। तो ऐसे हर बार ईगो, एक भी मिनट जो है ईगो की पावर जगे नहीं, तो हर बार उसकी पावर को डाउन करने के लिए देर आर डिफरेंट वर्ड्स ना, डिफरेंट जो शब्द हैं, कुछ कुछ शब्द हमें कितने ईगो के लिए बहुत स्ट्रांग है ना, ये सब ईगो को खत्म करने के स्ट्रांग शब्द हैं। कि अब इसका इस दुनिया का खेल खत्म है। तो एकदम से आप देखेंगे कि वो जितने भी, कितनी सारी चीजों से आत्मा नेचुरली ऊपर हो जाती है। कोई व्यर्थ चल रहा है, कोई सोच चल रही है, बिल्कुल जहाँ पे मुरली में सुना कि ये पूरा गुड्डे गुड़ियों का खेल है ना, वर्थ नॉट अ पेनी है। सारे जो ईगो के जो पैशन है चल रही है, प्रश्न चल रहे हैं, कंप्लेंट चल रही है, एकदम से छूट जाती है। बिल्कुल आत्मा जैसे उसको छोड़ देती है, क्योंकि आत्मा जहाँ होश में आएगी, छोड़ दिया ना, ईगो को जहाँ बेहोश किया, आत्मा होश में आती है। तो अलग अलग शब्द हैं दुश्मन को बेहोश करने के, अलग अलग प्रैक्टिस है दुश्मन को बेहोश करने की। ठीक दुश्मन है। भी एक एक सेकंड वो एक्टिव है या दीदी वर्थ नॉट अ पैनी का मतलब क्या होता है? एक एक पैसे के बराबर भी नहीं है, नॉट इवन रुपीज, लेकिन एक पैसे की भी उसकी अहमियत नहीं है। तनु बहन, आपका कोई क्वेश्चन है वो अगले टाइम पे लेंगे सेपरेट। सो चलिए फिर अब हम एक्सपीरियंस में आते हैं। अर्पिता बहन, आपसे कुछ शब्द या नहीं, थैंक यू आपका कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप कमेंट्री पे योग करवाना चाहो जो आपको जी, सूटेबल हो। वी जस्ट 2 मिनट में हम दोबारा इसका एक समरी देखते हैं कि ये टाइम जो है इसका महत्व ना सबके बुद्धि में बहुत स्पष्ट है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबा का जो हर स्टूडेंट है उसका उसको नेचुरल इम्पोर्टेंस है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि ये टाइम बहुत जरूरी, और हमारा जो भी एग्जामिनेशन पेपर है वो सबको पार कराने में ये टाइम जो है इसकी बहुत वैल्यू है। तो अब वो सब तो बुद्धि में है सबके स्पष्ट, बस यहाँ पे हमें यही करना है कि उस टाइम का बेस्ट यूज कैसे है, कि होश में आने वाली जो आत्मा है, जिसको अनुभव करना है, जिसको पढ़ाई पढ़नी है, ये जो अ, अनन्या है वो अनुभव नहीं कर सकती है बाबा के प्यार का, है ना। अनुभव करने वाली जो है वो आत्मा है। हाँ? तो जो माया का या जो रावण है उसका आत्मा को सुलाने का जो तरीका है वो है कहीं ना कहीं मिक्स करना कि आत्मा जो है ये अनन्या है, ये बीके ये है ना, बीके अनन्या है, इतने ईयर्स हैं ज्ञान में, इतना ये है, और वो बहुत सारा विस्तार है। आ, बहुत सारा विस्तार है।
तो जितना ये हमको स्पष्टता है कि आत्मा को बाबा को याद करना है, आत्मा के लिए बाबा आए हैं और आत्मा को ही वापस घर जाना है बाबा के साथ। यहाँ का इसका एक चीज भी, इसका एक संस्कार भी नहीं जाएगा बाबा के साथ, है ना। आत्मा और उसकी सब कुछ जो ओरिजिनल है, सब कुछ जो मूल है, वो जाना है। तो हमारा जो ये टाइम है अमृत वेले का, इसको बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि जितना यहाँ इसको जीरो किया, जितना इसकी महत्व को छोटा किया, बुद्धि में इसको बिल्कुल कौड़ी मिसल बनाया, तो उतना ही आत्मा जो है पुल, ये यही कट है, यही इस पे जंग है, तो खींचती जाएगी आत्मा जो है वो पुल होगी, बाबा के प्रति। तो ये फिजिकल पुल नहीं है, बट इट इज जस्ट एक नेचुरल, नो, बुद्धि जो है वहीं ठहरेगी, वहीं पे रुकेगी। बाबा कैसा, ना, बाबा की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा, ना। तो लेकिन अम, जैसे कहा कि हम एक चूहे को कितना भी बताएं ना कि आपका पिता जो है विश्व कल्याणकारी है, आप फरिश्ते हो, ये हो, लेकिन वो नहीं है, वो जो अपने को जो समझ रहा है कि मैं चूहा हूँ, वो नहीं फील कर सकता है मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं इसकी संतान हूँ, उसकी संतान हूँ। आत्मा को जगना पड़ेगा ना, और जो आत्मा जगेगी उसको नेचुरली, उसकी नेचुरल फीलिंग्स अपने माँ बाप के जैसी ही है। वो विश्व कल्याणकारी है, वो फरिश्ते के रूप की है। सो दिस कैनॉट बिकम विश्व कल्याणकारी, ना, ये नहीं बन सकता है फरिश्ता। जो जो जीवित है, जो असली है, उसके लिए है ये बात। तो उसको जीवित रखना, वो आत्मा या जगी रहे, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक चिंतन, वो आत्मिक स्मृति वो स्थायी रहे। तो उसके लिए जितना ये कार्टून नेटवर्क जो है इसको जीरो किया, ना, इसके महत्व को कौड़ी मिसल किया, तो फिर कार्टून नेटवर्क से बाहर की जो दुनिया है उसमें ही खिंचेगी आत्मा। और जितना आत्मा कार्टून नेटवर्क का अपने को कुछ समझ रही है, और उसमें कोई किसी भी कहीं पर भी उसका मेरापन, मैंपन है ना, उसके किसी स्वभाव से, संस्कार से, किसी किरदार से, ना, किसी सीन से, तो वो कार्टून नेटवर्क की बाहर का जो असली जहान है उसका अनुभव से वंचित रह जाएगी। तो एक जगह काम किया तो उसका दूसरे जगह उसका असर है, उसका परिणाम है ना। जो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही होता है ना, एक्यूपंक्चर का कोई कराता है तो वो एक तरफ मसाज जो है वो इधर करेंगे, इंजेक्शन पैर पे लगाएंगे, असर जो है इधर हड्डी पे होगा। ऐसे है यहाँ पर भी, ये काम इधर करते हैं, असर इधर होता है ना। काम इस दुनिया को छोटा बनाने में करेंगे, इस दुनिया के बाहर के जो अनुभव है, इस दुनिया के बाहर का जो अविनाशी संसार है, उधर आत्मा, उधर ही उसकी बुद्धि ठहरेगी, उधर ही इंटरेस्ट रहेगा, उधर ही उमंग उत्साह रहेगा ना? तो इसी के साथ हम आत्मा को कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती है। विनाशी दुनिया, जो असार संसार है, इसका कुछ भी अलौकिक सितारे का नुकसान नहीं कर सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये जो अलौकिक सितारा है, ये पॉइंट ऑफ माइट है। इसके लिए स्वाभाविक है अविनाशी से प्यार, अविनाशी आत्माओं का जो परिवार है, जहां सब छोटे छोटे सितारे सब हानि से परे हैं, सब शक्तिशाली हैं। ये है आत्मा का परिवार,
और इस परिवार से आत्मा को बहुत प्यार है। ये इसका असली परिवार है, करोड़ों आत्माओं का परिवार, क्योंकि ये सब भगवान की फैमिली है। भगवान सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है। बहुत सीधा है, बहुत भोला है। तो ये जो भगवान के परिवार की एक एक जो सदस्य आत्मा है, एक एक सितारा बहुत न्यारा है, मूल स्वरूप में न्यारा है, प्यार की लेन देन करता है, बहुत सिंपल है, सरल है, भोला है। और ये सब भोले भोले सितारों का ये परिवार लाल प्रकाश की दुनिया में है। सब यहाँ मौजूद है। जितनी भी आवाज सुनाई देती है, सब नीचे से आने वाली आवाजें हैं। बहुत दूर नीचे बना बनाया खेल चलता है। खेल का एक एक सेकंड बना बनाया हुआ है। एक एक सेकंड उस कार्टून शो का, कार्टून नेटवर्क जो है, स्क्रिप्टेड है। और आत्मा के पास जीवन मुक्ति का ये ऑप्शन है कि आत्मा दृष्टा जब चाहे कार्टून नेटवर्क को स्विच ऑफ कर दे, और टीवी को जैसे ही स्विच ऑफ किया, कार्टून नेटवर्क को स्विच ऑफ करते ही जो असली दुनिया है, रियल वर्ल्ड, पूरा जिंदा हो जाता है, दिखने लगेगा। आत्मा को अनुभव होने लगता है। टीवी से नजर हटे, कार्टून नेटवर्क स्विच ऑफ, और ये प्रकाश की दुनिया, यहाँ पर सब सितारे, पूरा भोला परिवार, पूरा सच्चा परिवार, यही अनुभव होता है। यही मौज आत्मा को पसंद आती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।